केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में कंडक्ट की गई थी और कुछ बीच में अवकाश भी था, तो उसी का जो रिजल्ट है अब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत समय इसका गुजर चुका है। तो साथियों, इसका जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट आपको अब अगस्त में नहीं, जैसे मैंने लिखा है 30 अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है, नहीं आएगा साथियों। अब आपका इसका जो रिजल्ट है आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी केबीएस को नोटिस जारी नहीं की गई है। जब तक नोटिस जारी नहीं की जाएगी तब तक आपका रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है साथियों। तो आपका जो रिजल्ट है वो अब सितंबर माह में आएगा। अब देखो, कुछ साथियों के अंदर ये भ्रम था कि बीएड बाहर होने से इसकी वैकेंसी कम हो गई है क्या। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बाहर होता है तो वैकेंसी कम नहीं होती, तो वैकेंसी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इस आप भ्रम में मत रहिए कि वैकेंसी कम हो गई है। वैकेंसी वही की वही है जितनी वैकेंसी थी, ठीक है। तो वैकेंसी उतनी ही है 6414 और उतनी रहेंगी, और उसका 3 गुना साथ ही अब इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो वैकेंसी है वो सेम ही है। अब देखो, पहले भी मैंने बताया था कि जैसे अब सिर्फ एक सीट पर 42 छात्र रह गए हैं, पहले 94 छात्र थे, क्योंकि इससे अंदाजा लगा सकते हो आप, लगभग 6 लाख लोग पीआरटी परीक्षा दिए थे, जो बीएड और बीटीसी दोनों ही सम्मिलित थे उसमें तब। अब देखो, जब 6 लाख दिए थे उसमें से अब जो साथी बचे हुए हैं लगभग 2.5 लाख के समथिंग बचे हुए हैं, तो आप उसमें अंदाजा लगा सकते हो 2.5 लाख के जो लोग हैं उसका रेशियो निकालोगे तो एक सीट पे मात्र 42-43 छात्र बचते हैं, और पहले ये छात्र 94 थे। तो आपका कंपटीशन आधे से भी कम हो चुका है। तो आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कंपटीशन कितना कम हो गया, ठीक है साथियों। और मैं बार बार कहता चला रहा हूँ आपको कि अगर आपके 110 से 12 मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं मिलेगा। इंटरव्यू की जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का, तुरंत ही आपको मतलब 10 से 15 या 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिए जाएंगे। और जो इंटरव्यू होंगे एक जगह नहीं होते, पूरे भारत में इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, 20 सालों को इंटरव्यू कराना है, पूरे भारत में इंटरव्यू होंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए समय नहीं मिलेगा। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस चक्कर में मत रहिए कि मेरे 120 होते 25 होते तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करता, नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे मान लो कि आपके 110-12 नंबर हैं, आप स्वयं तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी जाया थोड़ी ना जाएगी, आप किसी दूसरे एग्जाम में उसको अप्लाई करना और हो जाएगी अप्लाई, यही तो होता है, हम यही मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखो, आपकी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। दूसरा, अगर मान लो कि इंटरव्यू हुआ भी नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा और आप अच्छे से अगली बार तैयारी कर पाओगे। लेकिन हो गया तो फिर क्या करोगे, तो तैयारी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए अभी से लग जाओ, और जिसके नंबर ठीक ठाक हैं उसे तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर किसी भी साथी को ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू मेरे से नहीं आता, तो एक आध बार ट्यूटोरियल जाके जो यूट्यूबर्स कराते हैं वो, या फिर किसी की क्लास ज्वाइन कर लो। अगर आपको जॉब पानी है तो थोड़े बहुत रुपयों का लालच मत करना, किसी भी कीमत पर आप ज्वाइन करना। और दूसरा, और मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि किसको ज्वाइन करना है, आपकी मर्जी है, जिसको ज्वाइन करना चाहो कर लेना, क्योंकि ज़रूरी होता है बाद में पछताना ना हो कि भाई मैंने अगर ज्वाइन कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको जॉब मिल सके। आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, तरीका सलीका सीखना होता है, क्योंकि इंटरव्यू में यही चीज़ काम आती है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। आप कितने अच्छे नंबर गेन किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है उनको, आप कितनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटरटेन करते हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है साथियों। तो आप ज़रूर से ज़रूर 110 से 12 नंबर वाले, जनरल की बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं वो तैयारी शुरू कर दें। और बार बार मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ सब में यही कह रहा हूँ कि आपको 110 से 12 नंबर पर तैयार रहना है इंटरव्यू की कॉल के लिए, ठीक। तो आपको ये तैयार रहना है। और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लो है, कम है कंपटीशन, आपको मालूम ही है साथियों। और एक धमाका और है अभी, आपको इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। जो नॉर्मलाइजेशन है, आपकी किस्मत बदल देगा बहुत सारे लोगों की। जिसके नंबर कम हैं उनके लिए तो ये मान लेना, जिन साथियों के नंबर कम हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 110 से 12 नंबर वाली तो तैयारी निश्चित तौर पे करें। और भी कुछ हो सकता है, अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न गलत दिए गए थे आंसर की में। जब वो आंसर सुधरेंगे तब आपको नॉर्मलाइजेशन में उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। और जो प्रश्न बिल्कुल ही गलत हैं उसे हटाना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। ऐसे मान लो 180 नंबर का आपका पेपर था, तो 180 नंबर की जो मार्किंग थी वो आपकी 180 नंबर पे ना होकर, मान लो कि 4 प्रश्न गलत हैं, तो वो मार्किंग 176 पे होगी, 176 पे होगी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है साथियों। तो नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप अपने को इतना तो धनी मानिए ही मानिए
कि बीटीसी में बीएड वाले बाहर हो गए हैं, तो बीटीसी वाले अपने आप को एकदम सुरक्षित कर लीजिए, आप अपनी जॉब पा लीजिए और आपको नॉम लाइसेंस बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। और नॉम लाइसेंस से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। नॉम लाइसेंस में किसी की शिफ्ट में 10 से 12 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और नंबर बात रही घटने की, तो नंबर आपके घटेंगे नहीं, आपका नंबर बढ़ेगा नहीं, तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव मार्किंग थी इसमें थी नहीं, इसके चक्कर में। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए, आपके जितने भी मार्क्स हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नॉम लाइसेंस में बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है साथियों, तो यह है वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद साथियों।